धामी आज फिर संभालेंगे देवभूमि की कमान। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, एक बार फिर से धामी देवभूमि की कमान संभालेंगे। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में शामिल हो सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो आज उस लम्हे का गवाह बनने वाली है। मेरे कैमरा सहयोगी यश माथुर से मैं चाहूंगा कि वो तैयारियों का एक नजारा दिखाएं, क्योंकि अभी इस वक्त बड़ी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 पर, यानी आज 2:30 बजे के आसपास प्रीति यहाँ आए। देहरादून का फेमस परेड मैदान है और तमाम पॉलिटिकल रैलियां यहीं पे होती हैं, तमाम बड़े आयोजन यहीं पे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई, करीब 5 से 7 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। उसके अलावा 2 मंच बनाए गए हैं। एक जो मुख्य मंच है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और उसके अलावा और भी कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। प्रीति जी। बिल्कुल पवन जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है, दर्शक तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां यहाँ पर चल रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है, जो लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर सीएम बनाया जा रहा है। वो आज इस सम्मान के साथ में पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत सारे लोगों के भी आने की संभावना जताई जा सकती है। कह सकते बहुत सारे शुभचिंतक जो हैं या कार्यकर्ता जो हैं, जो एक लंबा इंतजार कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी एक बार दोबारा सीएम बने तो हम इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। जी प्रीति, देखिए जब आप पूरा जो परेड मैदान को देखते हो तो यहाँ पे करीब 5 से 6 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ करीब इतने ही लोगों के खड़े होकर के भी कार्यक्रम का गवाह बनने की व्यवस्था है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात प्रीति है कि आज बीजेपी ने किस तरह से इसको पूरा मेगा इवेंट बनाने की पटकथा लिखी है, उसको हमें समझना होगा। देखिए अभी इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता, पूरे प्रदेश में बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता तमाम मंदिरों में, गुरुद्वारों में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस कार्यक्रम से आने से पहले। यानी कि बीजेपी ने किस तरह से इसको एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की कि तमाम राज्य भर के गुरुद्वारों और मंदिरों में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद यहां पहुंचेंगे। उसके अलावा जो उनके जो मंडल स्तर के लोग हैं, जो विस्तारक उनके हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के भी जो काडर है, उसको बुलाया गया। आम आदमी को भी बीजेपी ने निमंत्रित किया कि वो तमाम लोग पहुंचे, क्योंकि प्रीति सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जब पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखते हैं, उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को जब आप देखेंगे तो यहां 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। पिछले 4 विधानसभा के चुनाव में यहां सरकारें पलट करके आती नहीं थी प्रीति। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने 5 साल सरकार चलाई और उसके बाद वो फिर सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी है। और पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक चुनाव के बाद दोबारा शपथ ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा इवेंट है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जहां पहुंचते हैं, तो फिर किस तरह बीजेपी पूरी ताकत लगाती है और वो ताकत का मुजाहिरा, उसका नजारा आज हमको यहाँ परेड मैदान देहरादून में देखने को मिलेगा। जी प्रीति। बिल्कुल पवन जी, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां पर लगातार तैयारियां जो हैं वो काफी दिनों पहले से होनी शुरू हो जाती है और उसी का नजारा फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से ये भी मायने निकल सकते हैं कि जो मेहनत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है, नेताओं की ओर से की गई है, उन्हें जिस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, उनसे बातचीत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो हर किसी की मेहनत इस जीत में जुटी हुई है,
उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देगा कि वो सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, उन्हें इनवाइट किया गया है, तो आने वाले दिनों में सरकार और भी अच्छा कामकाज करती हुई दिखाई देगी। देखिए प्रीति, सीधे तौर पे आप हमको समझना होगा, उत्तराखंड का जो वोटर है वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट है। यही वजह कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का फिर लोकसभा चुनाव, पांचों सीट बीजेपी जीत रही है और 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल रहा है। और इसका एक ही सूत्रधार है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहाड़ में सीधा करंट चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उसका एक खास एक तरह से उसके मायने होते हैं। एक छोटी सी बात प्रीति में और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बीजेपी ने ये जो कार्यक्रम शपथ ग्रहण का जो मेगा इवेंट देहरादून में परेड मैदान में हो रहा है, इसको तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी अपने काडर तक, अपने आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। स्क्रीन्स लगा करके इसको प्रदेश भर में भी दिखाया जाएगा, यानी पूरा इंपैक्ट डालने की बीजेपी कोशिश कर रही है। न केवल यहां मेगा इवेंट है बल्कि इसकी छाप, इसका इंपैक्ट पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी और इस बात से भी जिस तरीके से पवन जी आपने बताया कि उत्तराखंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है, इसकी छाप जो है वो पूरे देश में दिखाई देगी। देखिए, अगर हम गोवा की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल होना बाकी है। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां को लेकर भी तैयारियां लगातार चल रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। जिस प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसी प्रचंडता के साथ यहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, ताकि वाकई ही जो आम जन है उन्हें भी भरोसा हो कि सरकार आने वाले दिनों में और अच्छा काम करती हुई दिखाई देगी, और साथ ही जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज उत्तराखंड, वो केदारनाथ से मैसेज देते हैं। आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वो केदारनाथ में आए थे, वहां पे उन्होंने गुफा में पूजा अर्चना भी की थी। उसके बाद जब 2019 के नतीजे आते हैं तो किस तरह के नतीजे आते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी न केवल देश में मैसेज देगी। देखिए, हमें समझना होगा उत्तराखंड देवभूमि है, ये सैन्य भूमि है, और यहां से जो मैसेज बीजेपी देती है, बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी उत्तराखंड रहा है। यहां जो एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसका इंपैक्ट पर हमें बाकी देश में भी देखने को मिलता है। तो एक बड़ा मैसेज देश में देने की कोशिश आज की जाएगी। जी प्रीति, इस पूरे कार्यक्रम पर पवन जी आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।